कल तक जो लोग टीवी स्टूडियो और यूट्यूब कैमरों के सामने खड़े होकर बटोगे तो कटोगे, हिंदू खतरे में है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे लगा रहे थे, आज वही लोग यूजीसी एक्ट 2026 का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। तमाम सारे पत्रकार, इन चेहरों को देखिए, एक एक की हवा टाइट करूंगा आज कि किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाते हैं। वजह कोई रहस्य नहीं है, सरकार ने साफ कह दिया है कि अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल और क्लासरूम में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव अपराध माना जाएगा। सभी वर्गों को लिया गया है और अब बस यही से तथाकथित न्यूट्रल पत्रकारों की बेचैनी शुरू हो गई। यूजीसी की आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत शिकायतें 116% बढ़ गई हैं। यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, सरकारी डेटा है। यानी भेदभाव कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। लेकिन जैसे ही इसे रोकने का कानून आया, तमाम सारे पत्रकार, शुभांकर मिश्रा, सुशांत सिन्हा, अभिनव पांडे, डीएनए शो और उनके जैसे कई चेहरे अचानक जनरल कैटेगरी खतरे में है, स्टूडेंट का हित खतरे में है कि राग लापने लगे। अब जरा गौर कीजिए, जब रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या हुई तब इनमें से कितनों ने लगातार अभियान चलाया? यूपी में ओबीसी शिक्षक भर्ती घोटाले पर कितने प्राइम टाइम किया? किसने किया? 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के साथ हुई धांधली पर कौन सड़क पर उतरा? कोई नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी, एसटी, ओबीसी की नगण्य हिस्सेदारी है, ना के बराबर प्रोफेसर है वहां पर। किसने घंटों का शो किया? किसने आवाज उठाई है? जवाब है लगभग किसी ने नहीं। लेकिन जैसे ही भेदभाव पर रोक लगाने वाला कानून आया, अचानक स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं कि कहानी चल पड़ी। असल में विरोध छात्र नहीं कर रहे हैं, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके दिमाग में यह भरा हुआ है कि भेदभाव उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आंकड़े चीख चीख कर सच्चाई बता रहे हैं। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी वर्ग से सिर्फ एक कुलपति है, एसटी से सिर्फ एक और ओबीसी से महज 5। याद रखिए, एससी से एक कुलपति, एसटी से एक, ओबीसी से 5, बाकी सब ही एक ही सामाजिक वर्ग से हैं। इसे संयोग कहा जाएगा, जातिगत वर्चस्व कहा जाएगा या कुछ और? प्रोफेसर पदों में एसटी के 83%, ओबीसी के 80% और एससी के 64% पद खाली पड़े हैं। एसोसिएट प्रोफेसर में एसटी के 65%, ओबीसी के 69% और एससी के 51% पद रिक्त हैं। लेकिन इसे भी मेरिट का नाम दे दिया जाता है। असल में यह नॉट फाउंड सुटेबल नहीं है, नॉट फाउंड सवर्न चल रहा है। और यही वो सच्चाई है जिसे यूजीसी एक्ट 2026 छू रहा है और इसीलिए शोर मच रहा है। शुभांकर मिश्रा जैसे पत्रकार इसे सवर्ण विरोधी कानून बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था तब ये लोग कहां थे? तब क्यों किसी को संविधान याद नहीं आया? तब क्यों जनरल गरीब है का आंदोलन नहीं चला? क्यों ईडब्ल्यूएस के वर्चस्व को खतरा नहीं था? सिर्फ हिस्सेदारी बढ़ी थी। आज पहली बार शिक्षा संस्थानों में साफ दिखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों या ईडब्ल्यूएस के साथ भेदभाव अपराध होगा। और तभी अचानक हिंदू गायब हो गया, उसकी जगह ब्राह्मण खतरे में है, ठाकुर खतरे में है, सवर्ण खतरे में है आ गया। मतलब कल तक हिंदू एकता थी, आज सिर्फ जातियां बची हैं। कल तक हमें और आपको हिंदू बनाने की बात करने वाले, जात पात की करो विदाई करने वाले, आज ठाकुर, ब्राह्मण, सवर्ण पर आ गए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस कानून का विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा, विरोध वही कर रहे हैं जो कल तक आपको हिंदू खतरे में कहकर लड़वा रहे थे। साफ है, हिंदू इनके लिए धर्म नहीं, एक चुनावी औजार है। संविधान का आर्टिकल 17 साफ कहता है कि छुआछूत अपराध है। आर्टिकल 14 बराबरी की गारंटी देता है। आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक लगाता है। फिर भी विरोध हो रहा है क्योंकि लड़ाई बराबरी की नहीं, वर्चस्व की है। अब ये लोग डर दिखा रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग होगा। सवाल सीधा है, क्या दुरुपयोग की आशंका के नाम पर भेदभाव को वैध छोड़ दिया जाए? क्या इसलिए कानून ना बने क्योंकि कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है? अगर यही तर्क मान लें तो आपको मैं उदाहरण दे सकता हूं। आईपीसी भी खत्म कर देनी चाहिए। हां, यह सच है कि हर कानून के साथ सेफगार्ड जरूरी है। झूठी शिकायतों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन यह कहना इसलिए गलत है कि ओबीसी, एससी, एसटी का जो कानून आया इसका दुरुपयोग होगा, तो किस कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? हर चीज में एक नियम होते हैं, कानून और कायदे होते हैं। विष्णु तिवारी जैसे मामलों का हवाला देकर पूरे वंचित समाज को कटघरे में खड़ा करना मानसिकता है जो मंडल कमीशन के समय थी। तब भी यही वर्ग सड़क पर उतर आया था क्योंकि ओबीसी को हिस्सेदारी मिल रही थी। आज भी वही वर्ग बेचैन है क्योंकि शिक्षा संस्थानों में बराबरी की बात हो रही है। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में इस आवाज को दबने मत देना, ये मैं गुजारिश भी कर रहा हूं और आपसे विनम्र निवेदन भी कर रहा हूं। अगर आज आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे
तो कल बिछा दिए जाओगे। असल डर यह नहीं है कि जनरल छात्रों को नुकसान होगा, असल डर यह है कि अब कॉलेजों में खुला जातिवाद नहीं चल पाएगा, प्रोफेसर छात्र को उसकी जाति पूछकर नीचा नहीं दिखा पाएगा, हॉस्टल में दलित छात्रों को अलग प्लेट नहीं मिलेगी। यही बात कुछ लोगों को खल रही है। एक लेखक स्टीवन ल्यूसन कहते हैं कि सत्ता सिर्फ कानून से नहीं सोच से चलती है। यूजीसी एक्ट 2026 ने वही सोच बेनकाब कर दी है। जो लोग खुद को न्यूट्रल बताते थे आज खुलकर अपनी साइड चुन चुके हैं और वो दिखा चुके हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। आज देश को यह तय करना है, क्या शिक्षा संस्थान बराबरी की जगह होंगे या मनुवादी अहंकार के अड्डे बने रहेंगे? क्या हम संविधान के साथ खड़े होंगे या उस व्यवस्था के साथ जिसने एकलव्य का अंगूठा तक कटवा दिया था? मोदी दुश्मन नहीं है, दुश्मन है वो मानसिकता जो कहती है हम ऊपर हैं तुम नीचे हो। यूजीसी एक्ट 2026 उसी सोच पर चोट करता है और इसीलिए यह हंगामा हो रहा है। अब फैसला जनता का है, या तो संविधान के साथ खड़े हो जाएं या मनुवादी सिस्टम के साथ। यह तय करना पड़ेगा, क्योंकि यह सच इस देश में यही है कि जो लोग बराबरी से डरते हैं वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं और वही सबसे ज्यादा डर का माहौल क्रिएट करते हैं। फिलहाल अब आप लोगों को तय करना है कि आप लोग किसके पक्ष में हैं। इसलिए अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो मंडल कमीशन के समय हुआ था वैसा ना हो, इसीलिए आवाज बने, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो रिपोस्ट करें और अपनी आवाज लिखें।